हेलो फ्रेंड, वेलकम टू ज्ञान स्ट्रीम। आज हम लोग देखेंगे वर्ल्ड मैप में। आज हम लोग एक पहला कॉन्टिनेंट लेंगे, नॉर्थ अमेरिका। नॉर्थ अमेरिका में आज हम लोग देखेंगे नॉर्थ अमेरिका के जो कुछ इंपॉर्टेंट सी हैं, इंपॉर्टेंट बे है, इंपॉर्टेंट गल्फ, इंपॉर्टेंट पेनिनसुला, इंपॉर्टेंट आइलैंड है। आज हम लोग उनको अच्छे से समझेंगे मैप के सहारे। ठीक है, तो आइए शुरू करते हैं। नॉर्थ अमेरिका में, अब नॉर्थ अमेरिका में सबसे पहले हम लोग देख लेते हैं नॉर्थ अमेरिका के यानी कितने देश हैं और क्रमागत तरीके से। जैसे यहाँ पे हम लोग कनाडा से चलना शुरू करते हैं, तो कनाडा आते हैं, फिर कनाडा के बाद हम लोग यूएसए आते हैं, यूएसए के बाद हम लोग कहाँ आते हैं, मैक्सिको, मैक्सिको के बाद हम लोग कहाँ आते हैं, ग्वाटेमाला, फिर बेलीज, एल सल्वाडोर, होंडुरास, निकारागुआ, कोस्टारिका और पनामा। ठीक है, कोस्टारिका और पनामा आते हैं। फिर उसके बाद यहाँ पे जैसे टोटल मिला के अगर देखा जाए तो यहाँ पे कितने देश हैं, 10 देश हैं। ठीक, तो यहाँ पे 10 देश हैं। तो 10 में से जो हमारे 8 देश हैं, 10 में से जो हमारा 8 देश है वो दोनों महासागर को टच करता है, यानी दोनों महासागर के साथ अपना कोस्टल लाइन बनाता है। और जिसमें से दो ऐसी कंट्री हैं जो केवल और केवल एक महासागर को टच करते हैं। ठीक, जिसमें से हमारा पहला है बेलीज। बेलीज जो है अटलांटिक ओशियन को यानी अटलांटिक ओशियंस के सहारे अपना तटरेखा साझा करता है। और दूसरा हमारा है एल सल्वाडोर। दूसरा हमारा क्या है, एल सल्वाडोर। एल सल्वाडोर जो है वो पैसिफिक ओशियन को टच करता है। ठीक, यही दो इसमें यानी कि इम्पॉर्टेंट है, बाकी आप इन्हीं क्रमागत तरीके से याद रखें। फिर उसके बाद हमारा आता है जो इम्पॉर्टेंट, जो अभी हम लोगों को देखना है, जैसे कि बे, गल्फ, वाइट पेनिनसुला, आइलैंड, इनको देखना है। तो यहाँ पे हम लोग चलना शुरू करते हैं। जैसे हम लोग यहाँ पे क्रमागत तरीके से चलना शुरू करेंगे, ये ब्यूफोर्ट सी से, ब्यूफोर्ट सी से चलना शुरू करते हैं। तो ब्यूफोर्ट सी के बाद हमारा आता है, हम जाएंगे कहाँ, बैंक आइलैंड। ये हमारा कौन सा है, बैंक आइलैंड। बैंक आइलैंड से हम लोग चलना शुरू करेंगे। फिर वहाँ पे कहाँ जाएंगे, ये हमारा विक्टोरिया आइलैंड। विक्टोरिया आइलैंड के बाद हम लोग जाएंगे क्वीन चार्लोटो, क्वीन चार्लोटो आइलैंड, सॉरी यहाँ पे है क्वीन एलिजाबेथ। यहाँ पे क्या है, क्वीन एलिजाबेथ। यहाँ पे क्या है, क्वीन एलिजाबेथ। ठीक है, क्वीन एलिजाबेथ। क्वीन एलिजाबेथ के बाद हम लोग चलना शुरू करते हैं, तो आते हैं यहाँ पे बैफिन आइलैंड। ये हमारा क्या है, बैफिन आइलैंड। बैफिन आइलैंड, बैफिन आइलैंड से हम लोग जाते हैं बैफिन बे यानी बैफिन की खाड़ी। बैफिन की खाड़ी को क्रॉस करके हम लोग कहाँ आते हैं, ग्रीनलैंड, ग्रीनलैंड। ठीक, और ये हमारा क्या है, आर्कटिक, आर्कटिक वृत्त है। आर्कटिक वृत्त के ऊपर हमारा क्या, कौन सा महासागर आता है, आर्कटिक ओशियन। कौन सा महासागर आता है, आर्कटिक ओशियन यानी आर्कटिक महासागर। यानी हम कह सकते हैं कि जो हमारा ब्यूफोर्ट सी है, बैंक आइलैंड है, विक्टोरिया आइलैंड है, क्वीन एलिजाबेथ है, फिर यहाँ पे बैफिन आइलैंड है, बैफिन बे है, फिर ये ग्रीनलैंड है, ये सब के सब सातों के सातों प्लेसेस कहाँ पे आते हैं, आर्कटिक ओशियन के पार्ट हैं। ठीक, फिर हम लोग अब इसके आगे आते हैं। इसके आगे हम लोग फिर यहाँ से चलना शुरू करते हैं। ये हमारा है जेम्स वे। ये हमारा क्या है, जेम्स वे। जेम्स वे के बाद हम लोग आते हैं हडसन की खाड़ी। हडसन की खाड़ी, फिर हडसन की खाड़ी के होते हुए फिर हम लोग आते हैं ये जो सिरा है, ये हमारा क्या है, उनगोवा पेनिनसुला। ये हमारा क्या है, उनगोवा पेनिनसुला, उनगोवा प्रायद्वीप। उनगोवा प्रायद्वीप से हम लोग फिर जब उनगोवा प्रायद्वीप जाते हैं तो फिर यहाँ पे हम लोग आते हैं, ये जो है ये हमारा है उनगोवा बे, उनगोवा की खाड़ी। उनगोवा की खाड़ी से होते हुए हम लोग जाते हैं लेब्राडोर सी। लेब्राडोर सी से होते हुए हम लोग आते हैं, ये हमारा क्या है, न्यू फाउंडलैंड। न्यू फाउंडलैंड जहाँ पे हम लोग ग्रैंड बैंक देखते हैं। ठीक, न्यू फाउंडलैंड यानी ग्रैंड बैंक भी बोलते हैं। फिर उसके बाद हम लोग यहाँ से आते हैं, सेंट लॉरेंस की खाड़ी को देखते हैं। सेंट लॉरेंस खाड़ी से हम लोग फिर चलना शुरू करते हैं। फिर यहाँ पे आते हैं कोडियाक, और सॉरी फिर यहाँ पे हमारा क्या है, नोवा स्कोटिया। क्या हमारा ये है, नोवा स्कोटिया। नोवा स्कोटिया की जो एक इम्पॉर्टेंट बंदरगाह है वो है हेलीफैक्स। वो क्या है, हेलीफैक्स बंदरगाह। ठीक, हेलीफैक्स बंदरगाह को देखा हमने। हेलीफैक्स बंदरगाह को देखते हुए फिर हम लोग आते हैं बोस्टन। बोस्टन के ऊपर ही फंडी की खाड़ी है, जहाँ पे विश्व का सबसे ऊंचा ज्वार आता है, फंडी की खाड़ी में। ठीक, फिर वहाँ से हम लोग बोस्टन से चलना शुरू करते हैं। फिर आते हैं हमने यहाँ पे न्यूयॉर्क में। न्यूयॉर्क के ऊपर ही है लॉन्ग आइलैंड। न्यूयॉर्क के ऊपर ही है लॉन्ग आइलैंड। लॉन्ग आइलैंड, लॉन्ग आइलैंड के बाद हम लोग आते हैं वाशिंगटन डीसी, यूएसए की राजधानी के पास। यूएसए की राजधानी के नीचे ही है चेसापीके वे, चेसापीके वे,
चेसापीके वे जो मोती उत्पादन के लिए नॉर्थ यूएसए में एक इम्पॉर्टेंट प्लेस है। ठीक, चेसापीके वे किस लिए इम्पॉर्टेंट है? चेसापीके वे मोती कल्चर के लिए प्रसिद्ध, यानी मोती उत्पादन के लिए प्रसिद्ध है। ठीक, फिर उसके बाद चेसापीके वे के बाद हम लोग आते हैं यहाँ पे केप हैट्रस। ये है केप हैट्रस। केप हैट्रस जो है विश्व की सबसे लंबी अपतट रोधिका है। ठीक है, विश्व की सबसे लंबी अपतट रोधिका है। अपतट रोधिका का निर्माण होता कैसे है? ये जो इसका निर्माण होता है समुद्री तरंगों के द्वारा जो लाए गए जो अवसाद हैं उनके निक्षेपण से ही इनका निर्माण होता है। जो समुद्री तरंगों के द्वारा जो अवसाद लाए जाते हैं उनके निक्षेपण से तीन प्रकार के अपतट रोधिका का निर्माण होता है। ठीक, तीन प्रकार के, जैसे इसे हम लोग यानी केप हैट्रस या ऑफशोर बार कहते हैं, और एक होता है जो इस तरीके से इसकी आकृति होती है, फिर एक तरीके हुक तरीके होता है, यानी कुछ इस तरीके से, यानी तीन तरीके से अवसादों के निक्षेपण से आकृति का निर्माण होता है। फिर उसके बाद हम लोग केप हैट्रस से होते हुए हम लोग आते हैं द बहामास आइलैंड। द बहामास आइलैंड के बाद हम लोग आते हैं फ्लोरिडा प्रायद्वीप। फ्लोरिडा प्रायद्वीप के बाद हम लोग आते हैं मैक्सिको की खाड़ी। मैक्सिको खाड़ी को देखते हुए फिर हम लोग आते हैं युकाटान पेनिनसुला। युकाटान पेनिनसुला को क्रॉस करके हम लोग आते हैं क्यूबा। फिर उसके बाद क्यूबा से हम लोग जाते हैं हैती। हैती के बाद हम लोग जाते हैं डोमिनिकन रिपब्लिक। क्यूबा और हैती और डोमिनिकन रिपब्लिक, यानी कि हैती और डोमिनिकन रिपब्लिक को हम लोग जॉइंट रूप में बोलते हैं हिस्पैनियोला आइलैंड। हिस्पैनियोला आइलैंड बोलते हैं। फिर हिस्पैनियोला आइलैंड को हम लोग क्रॉस करके यहाँ पे है मोना पास है, मोना पास क्रॉस करके हम लोग जाते हैं प्यूर्टो रिको जाते हैं। प्यूर्टो रिको के बाद हम लोग यहाँ आते हैं तो देखते हैं यहाँ पे है त्रिनाद एंड टोबैगो, और फिर यहाँ पे आते हैं हम लोग जमैका, और ये कैरिबियन सी। ये सारे के सारे जितने भी यानी कि आइलैंड हैं ये सब के सब यानी कैरिबियन द्वीप हैं। ठीक है, सारे के सारे कैरिबियन द्वीप समूह के भाग हैं। यहाँ पे इम्पॉर्टेंट ये है कि यहाँ पे जैसे ये क्यूबा है, हैती है, डोमिनिकन रिपब्लिक है, प्यूर्टो रिको है, ये और जमैका है, ये सब के सब ग्रेटर एंटिल्स के पार्ट हैं। ग्रेटर एंटिल्स के पार्ट हैं। ये अक्सर एग्जामों में आता है कि नहीं ग्रेटर एंटिल्स के पार्ट यानी कौन कौन से द्वीप हैं। तो यहाँ पे और इसका विस्तार किस दिशा की ओर है? तो इसका विस्तार यानी कि पश्चिम से पूर्व की ओर है। वहीं लेसर एंटिल्स का जो पार्ट है, लेसर एंटिल्स का जो विस्तार है वो उत्तर से दक्षिण की ओर है, यानी कुछ इस तरीके से। जहाँ पे हम लोगों ने क्या देखा था त्रिनाद एंड टोबैगो, वो किसका पार्ट है? लेसर एंटिल्स का पार्ट है। और जो क्यूबा, हैती, डोमिनिकन रिपब्लिक, प्यूर्टो रिको, ये किसका पार्ट है? ग्रेटर एंटिल्स का पार्ट है। ठीक, फिर हम लोग अब इसके आगे जब चलना शुरू करते हैं तो कैरिबियन सी में आते हैं। कैरिबियन सी के बाद हम लोग क्या देखते हैं? कैरिबियन सी आते हैं। कैरिबियन सी के बाद हम लोग कहाँ आते हैं? डेरियन की खाड़ी। कैरिबियन सी के बाद हम लोग कहाँ आते हैं? डेरियन की खाड़ी। डेरियन की खाड़ी के बाद हम लोग यानी आते हैं पनामा नहर से हम लोग आते हैं पनामा की खाड़ी में। ठीक है, तो पनामा ये जो है यहाँ पे क्या है? पनामा की खाड़ी। पनामा की खाड़ी के बाद हम लोग आते हैं पनामा की खाड़ी को देखते हुए फिर उसके बाद उसके ऊपर आते हैं तो यहाँ पे देखते हैं कैलिफोर्निया की खाड़ी। कैलिफोर्निया की खाड़ी को देखकर फिर हम लोग आते हैं ये कैलिफोर्निया प्रायद्वीप। फिर यहाँ पे आते हैं, यहाँ से होते हुए फिर हम लोग आते हैं वैनक्यूवर आइलैंड। फिर हमारा कहाँ पे आते हैं? वैनक्यूवर आइलैंड के बाद हम लोग आते हैं, ये हमारा है क्वीन चार्लोटो आइलैंड। ठीक, ये हमारा क्या है? क्वीन चार्लोटो आइलैंड। यहाँ पे कन्फ्यूजन हो सकती है, यहाँ पे क्या है? क्वीन चार्लोटो, और यहाँ पे क्या है? क्वीन चार्लोटो, और यहाँ पे क्या है? क्वीन एलिजाबेथ आइलैंड। ठीक है, ये हमारा क्या है? क्वीन एलिजाबेथ है, और ये क्या है? क्वीन चार्लोटो आइलैंड। यहाँ पे कंफ्यूज नहीं होना है। ठीक है, इसको याद रखना है कि ये हमारा क्या है? क्वीन एलिजाबेथ, और ये हमारा क्या है? क्वीन चार्लोटो आइलैंड। क्वीन चार्लोटो आइलैंड के बाद हमारा आता है अलेक्जेंडर आर्चिपेलागो। ये क्या है? अलेक्जेंडर आर्चिपेलागो। ठीक,
अलेक्जेंडर आर्चिपेलेगो है। अलेक्जेंडर आर्चिपेलेगो के बाद हम लोग गल्फ़ ऑफ अलास्का को देखते हैं। गल्फ़ ऑफ अलास्का को देखते हुए बाद हम लोग कोडियाक आइलैंड के पास जाते हैं। कोडियाक आइलैंड को देखते हुए हम लोग फिर उसके बाद हम ये हमारा जो एरिया है ये हमारा क्या है, एल्यूसियन आइलैंड। ये हमारा क्या है, एल्यूसियन आइलैंड। एल्यूसियन आइलैंड के बाद हम लोग कहाँ आते हैं, बेरिंग सी। बेरिंग सी फिर उसके बाद हम लोग बेरिंग स्ट्रेट को क्रॉस करके फिर हम लोग कहाँ पहुँच जाते हैं, ब्यूफोर्ट सी। यानी हम लोग जहाँ से चलना शुरू किए थे फिर वहीं पे जाके पहुँच गए। इस तरीके से हमको अच्छे से सारी चीज़ों को करना है। हम लोग जितने भी प्लेसेस अभी तक हम लोगों ने देखा है उसे हमें अच्छे से नोट करना है। और नीचे हम लोगों ने यानी उसे लिख रखा है। ये देखिए, जैसे ये हमारा ब्यूफोर्ट सी हो गया, और बैंक आइलैंड, विक्टोरिया आइलैंड, क्वीन एलिजाबेथ, बैफिन आइलैंड, बैफिन वे, ग्रीनलैंड। यानी ये जो हमारा 7 प्लेस है, सात प्लेस हमारा ये कहाँ पे है, आर्कटिक ओशियन में है। ठीक, 7 प्लेस हमारा कहाँ पे है, आर्कटिक महासागर में। आर्कटिक महासागर के भाग हैं। फिर हम लोग जो जेम्स वे से लेके हडसन वे, फिर उनगोवा पे, फिर उसके बाद हम लोग जो आते हैं उनगोवा वे के बाद उनगोवा पेनिनसुला, उनगोवा वे, फिर लेब्राडोर सी, न्यू फाउंडलैंड, गल्फ ऑफ सेंट लॉरेंस, नोवा स्कोटिया, फिर उसके बाद बे ऑफ फंडी, फिर उसके बाद हम लोग लॉन्ग आइलैंड, चेसापेake वे, केप हैट्रस, बहामास आइलैंड, फिर ये गल्फ ऑफ मैक्सिको, युकाटान, क्यूबा, हिस्पैनियोला आइलैंड, हैती और डोमिनिकन रिपब्लिक, फिर उसके बाद प्यूर्टो रिको, त्रिनाद एंड टोबैगो, जमैका, कैरिबियन सी, गल्फ ऑफ डेरियन की खाड़ी। यानी इतना यहाँ से लेक यानी कि ये जेम्स वे से लेके हमारा ये इतना तक जो आता है ये हमारा अटलांटिक ओशियन का पार्ट है। अटलांटिक ओशियन का पार्ट है। ठीक, फिर उसके बाद इसके नीचे जितने भी यानी कि जितने भी प्लेसेस हैं वो सब के सब कहाँ पे हैं, पैसिफिक ओशियन यानी प्रशांत महासागर का पार्ट है, भाग है। ठीक, आप इसको अच्छे से प्लेसेस को देख लीजिए। अभी हम लोगों ने जो नंबरिंग वाइज करके रखा है, नंबरिंग का क्या महत्व है हम लोग इसको आउटलाइन मैप के सहारे समझेंगे। सारे यानी 40 प्लेसेस हैं, तो 40 को हम लोग ये आउटलाइन मैप में समझेंगे कि यानी किस तरीके से हमको आउटलाइन में यानी मार्क करना है। तो यहाँ पे आउटलाइन मार्क जो करना है, जैसे हम लोगों ने यहाँ से कहाँ से चलना शुरू किया था, ब्यूफोर्ट सी से, तो ब्यूफोर्ट सी को हम लोग यानी 1 नंबर देंगे। और इसी तरीके से हमको नोट से भी बनाना है, यानी कि 1 नंबर पे अपने साइड में हमको लिखना है यानी कि ब्यूफोर्ट सी। फिर 2 नंबर में क्या लिखना है, बैंक आइलैंड। फिर 3 नंबर में क्या लिखना है, विक्टोरिया आइलैंड। फिर 4 नंबर में क्या लिखना है, क्वीन एलिजाबेथ आइलैंड। फिर 5 में क्या लिखना है, बैफिन आइलैंड। फिर 6 में क्या लिखना है, बैफिन बे। तो इस तरीके से हमको अच्छे से यानी कि साइड में लिख लेना है और आउटलाइन में मार्क कर लेना है। तो यहाँ पे 1 नंबर पे क्या है, ब्यूफोर्ट सी है। तो यहाँ पे 2 पे क्या है, बैंक आइलैंड। 3 पे क्या है, विक्टोरिया आइलैंड। 4 पे क्या है, तो यहाँ पे 4 पे हमारा क्या है, क्वीन एलिजाबेथ। फिर 5 पे क्या है, बैफिन आइलैंड। फिर यहाँ पे 6 पे हमारा क्या है, बैफिन बे। फिर 7 पे हमारा क्या है, ग्रीनलैंड। ये सब के सब कहाँ पे आते हैं, आर्कटिक ओशियन में आते हैं। फिर हम लोग यहाँ से आते हैं जेम्स वे 8। फिर यहाँ पे हडसन की खाड़ी 9। फिर यहाँ पे उनगोवा पेनिनसुला 10। फिर यहाँ पे उनगोवा बे फिर 11। फिर लेब्राडोर सी 12। फिर न्यू फाउंडलैंड 13। फिर यहाँ पे सेंट लॉरेंस की खाड़ी 14। हैलिफैक्स यानी कि नोवा स्कोटिया 15। फिर यहाँ पे बे ऑफ फंडी। फिर यहाँ पे लॉन्ग आइलैंड। फिर यहाँ पे चेसापेake वे। फिर यहाँ पे केप हैट्रस। फिर यहाँ पे बहामास आइलैंड। फिर यहाँ पे फ्लोरिडा प्रायद्वीप। फिर यहाँ पे मैक्सिको की खाड़ी। फिर यहाँ पे इस तरीके से यानी हमको सारे प्लेसेस को अच्छे से सब यानी मार्क करते हुए पूरा मार्क कर लेना है 40 प्लेसेस। 40 को मार्क करने के बाद आप इस तरीके से आउटलाइन मैप को छोड़ देंगे। फिर यानी जब कभी आपको रिवीजन करना होगा तो आप यानी कि प्लेसेस को ऐसे मतलब कि नंबर को देखेंगे और प्लेसेस को याद करने की कोशिश करेंगे। ठीक है, इससे आपको रटने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। आई होप कि मैं आपको सेटिस्फाई कर चुका हूँगा। और यदि आपको कोई भी क्वेरी हो तो आप यानी कमेंट के माध्यम से आप हमें बता सकते हैं, या कुछ सुझाव भी हो तो उससे भी यानी कि आप बता सकते हैं। ठीक है, आज के लिए इतना ही। थैंक यू।